हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन दे गेट स्कॉलरशिप इन चाइना, किस तरह वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप किस तरह CSC के एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो सारे प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगे हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएं studyinchina.csc.edu.cn और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ इस वेबसाइट पर तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लें। उस पर आपको सिर्फ अपना एक यूज़र नेम डालना होगा, आपको एक ईमेल देना होगा जिसे आप वेरीफाइड कर सकें और एक पासवर्ड। तो वो मैं कर चुका हूँ क्योंकि बहुत आसान था। तो अब यहाँ पर जो है आप लॉगिन करने लगा हूँ मैं। यहाँ पर आप जो है वैलिडेशन कोड भी इंटर कर लें, इसके बराबर में ही है, और फिर साइन इन। तो लॉगिन करते ही सबसे पहले मेरे सामने ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं और एप्लीकेशन की टाइप्स भी बताई हुई हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो टाइप ए जो है वो एम्बेसीज के थ्रू होती हैं, यानी कि आपने एम्बेसी से लिंक है आपके साथ और वहाँ से आप एम्बेसी की स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं। और मैं जो लेकिन कर रहा हूँ आज वो है टाइप बी। तो टाइप बी में ये होता है, सबसे पहले आप जो है यूनिवर्सिटी की पोर्टल जो होती है वहाँ पर अप्लाई करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं और जब यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद जो है आप वो एक्सेप्टेंस लेटर जो प्री एडमिशन लेटर होता है उसके थ्रू आप जो है इस वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो मैं आज सिलेक्ट करने वाला हूँ टाइप बी। और अगर आप भी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑनलाइन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखें आप लिखा हुआ है एडिट पर्सनल डिटेल्स और इनपुट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो अभी पहले मैं ये फॉर्म फिल करूँगा एडिट पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद जब यहाँ पर टर्न आएगी तो मैं टाइप बी सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखें मैंने, अब मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप जो ये फॉर्म जो है बिल्कुल आराम से फिल करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल जैसा आपके पासपोर्ट पर जो जो लिखा हुआ है आप उस तरीके से ही करें। तो लेट्स से मैं अभी अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखें मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद मौज़म और मेरा चाइनीज़ नेम भी है तो वो मैंने लिख दिया है काउज़ार। अगर आपका नहीं है तो आप उसे रहने दें, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दें यहाँ पर और जेंडर। उसके बाद आप अपना मार्शल स्टेटस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कंट्री, तो लेट्स से मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ जो ये मैंडेटरी है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, कराची। अगर ये ऑप्शन ना दे तो आप जो है खुद इसे टाइप कर लें यहाँ पर। और यहाँ पे मैं इस्लाम लिख लेता हूँ। इसके अलावा नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान और नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू है तो हम इसे उर्दू सकते हैं। और वो पासपोर्ट जो है कब एक्सपायर होगा आपको वो भी लिखना है। तो एटलीस्ट नॉर्मली जब भी आप अप्लाई करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास एटलीस्ट जो पासपोर्ट की एक्सपायरेशन है वो 6 मंथ्स हो लाजमी, वरना उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेट्स से अगर आप सितंबर में आना चाह रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट जो है मार्च तक का वैलिडेशन हो उसकी वहाँ पर जाने के बाद भी। ऐसा ना हो कि आप सितंबर में आपको जाना है और आप जो है अक्टूबर नवंबर में आपका जो है पासपोर्ट एक्सपायर हो तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो। आप अपनी वैलिडेशन जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें कब एक्सपायर हो रहा है। तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ दिसंबर। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप अगर जहाँ भी हैं, आप अगर पाकिस्तान में हैं तो वहाँ का नंबर लिखें दे दें। और वीचैट आईडी अगर आपके पास है तो आप वो लिख लें, बेटर है। क्योंकि कभी कभार अगर टीचर्स को आपसे कांटेक्ट करना हुआ तो वो यहाँ पर क्योंकि सब वीचैट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी वीचैट आईडी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर स्काइप है तो ठीक है, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना अगर पाकिस्तान के हैं तो वहाँ का एड्रेस लिख दें और अगर चाइना में तो चाइना का लिख दें। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप पहले अपने घर का दे दें, यानी कि आपके घर फादर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स उनका दे दें। यहाँ पर जेंडर क्या है उनका, मेल फीमेल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे बता दें कि उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो फैमिली में
और फिर जो है उनका एक ईमेल भी दे दें। वैसे मैं ये ईमेल लिख देता हूँ, और एड्रेस जो है वो आप लिख दें, जो भी आपके फैमिली मेम्बर जहाँ भी आपका घर है उसका एड्रेस यहाँ लिख दें। तो अभी देखें ये सेव हो चुका है, और अब मैं अपने दूसरे पेज पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर है मेरी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आप बता दें जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है। तो लेट्स से मैं बैचलर्स कर चुका हूँ, तो मैं बैचलर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। और फील्ड ऑफ स्टडी जो है मेरी क्या थी, तो वो थी इंटरनेशनल टीचिंग ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज, जो कि चाइनीज़ में मैंने लिख दिया हाइयूं कुआची चाओयू। और मेरी यूनिवर्स जो जिस कंट्री से की है मैंने, तो लेट्स से चाइना से मैंने बैचलर्स की अपनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PR चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये कहाँ पे थी, बेजिंग में। और इंस्टीट्यूट नेम तो आप इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से किए या कहीं से भी किया, आप उस हिसाब से अपना कंट्री लिखें सबसे पहले, उसके बाद वो किस सिटी में, और फिर जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ पर लिख लें। और फिर वो डिग्री क्या है, तो मेरी लेट्स से BA, उस क्वालिफिकेशन BA। और कब से कब तक आपने किया है, तो लेट्स से मैंने 29 सितंबर 23 जुलाई। तो आप इस तरह डेट फिक्स कर दें। ये सारी डेट्स आपको जो है अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह पे मिल जाएगी। मैंने अभी ऐसी फिल कर दी है, लेकिन मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर मेरी डेट्स लिखी हुई हैं। तो आप उस हिसाब से जो है डेट्स अपनी यहाँ पर लिख दें। आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालें वो बिल्कुल आप मेक श्योर करें कि वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है अदर एजुकेशंस की आप डाल सकते हैं, जैसे अगर आपने हाई स्कूल करा है तो आप वो डाल दें। मैं ऐसे डाल देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने हाई स्कूल जो है पाकिस्तान से करा था, और ऐसे ये डाल देते हैं HSC। और इसमें ये भी आपको यहाँ पर भी ईयर डालना होगा। तो आप यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2014 to 2017। ये भी आपको अपने सर्टिफिकेट्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज की सर्टिफिकेशंस की है तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं आप अदर्स पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंग्लिश, IELTS, TOEFL इस तरह के सर्टिफिकेट्स है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन लेवल पर, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा वो आप डालें, और इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपकी स्कॉलरशिप मिलने की जो चांसेस हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो आप सबसे पहले देखें, मैं जैसे यहाँ पर इंग्लिश के डाल रहा हूँ, मेरे पास है सर्टिफिकेट। तो आप मेक श्योर करें। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है और आप जो है सारी चीज़ों की यहाँ पे फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं कि आपने चाइनीज़ भी की हुई, इंग्लिश भी की हुई, स्पेनिश भी की हुई और आपने ये कोर्स भी किया हुआ। ऐसा ना करें, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़नी होंगी। और फिर जब आपको हो सकता है इंटरव्यू के लिए कॉल करें तो वो आपसे उस हवाले से उनकी, क्योंकि जब आपसे वो इंटरव्यू ले रहे होंगे तो आपकी एप्लीकेशन उनके सामने होगी, फिर वो आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। अगर आपसे उस वक्त आपको उस सवालों का जवाब नहीं पता होगा तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, फिर इस तरह आपको स्कॉलरशिप भी हो सकता है आपको ना मिले। तो अब ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद जो है आप अपनी यहाँ पर ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं डाल देता हूँ 17 to 18। इसके अलावा अगर आपने जॉब की है, आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरी नहीं है तो मैंने यहाँ पर मैं नहीं डाल रहा, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे वेरीफाई और सेव कर सकते हैं उसके बाद। तो ये देखें ये सेव हो चुका है। अब इसके अलावा जो है इसके बाद जो है अब अदर कॉन्टैक्ट्स के बारे में आ गया है। तो कॉन्टैक्ट इन चाइना, तो आपको एक ऐसे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होगी चाइना में जब कोई एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे। वैसे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, यूनिवर्सिटी आपकी ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी वो आपके घर वालों को बताना चाहें या चाइना में किसी से आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप उसके लिए यहाँ पर एक होना चाहिए आपके पास ईमेल आप दे दें यहाँ पर, और फैक्स अगर है तो ठीक है, वरना आप एक एड्रेस दे दें। इसके अलावा आप जो है अपने फैमिली वालों के बारे में बता दें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के, आपके पेरेंट्स के नेम,
और अगर आपके स्पाउस हैं तो आप उनके जो है आप डिटेल्स यहाँ दे दें, वरना आप फादर। तो ये देखें अभी ये हो चुका है और इसके बाद जो है मैं इसे फिनिश पर करता हूँ। अब देखें इन्होंने मुझे, क्योंकि मेरी एडिट पर्सनल डिटेल जो है मेरे हवाले से, मेरी जो डिटेल्स थी वो हो चुकी हैं पूरी। इसके बाद जो है मैं टाइप बी एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो है मैं ऐड अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद सबसे पहले जो है देखें ये एजेंसी नंबर पूछ रहा है। तो अब मैं जो सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ वहाँ पर मुझे उसका एजेंसी नंबर पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनी हुई है, आप देख लें आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने एक यहाँ पर पेज खोला हुआ है, इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी एजेंसी नंबर्स हैं देखें यहाँ पर 12448 1058। आपको जो सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, आप अपनी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नेम ढूंढ लें और इसके सामने जो एजेंसी नंबर लिखी हुई और आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें, यहाँ पर फिल कर लें। अब इसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी। तो आपने अगर HSK के एग्ज़ाम्स पास किए हैं तो आप वो लिख दें यहाँ पर, और अगर मैं यही ऑप्शन दूंगा कि अगर आपने नहीं किया तो आप वो भी लाजमी करें, क्योंकि इससे ये होगा कि काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी जो है बढ़ जाएंगे। तो आपकी स्किल्स उसमें कैसी हैं, तो मेरी एक्सीलेंट है तो मैं एक्सीलेंट कर देता हूँ। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है आपकी, वो भी आप कह सकते हैं एक्सीलेंट है। इसके बाद आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप बैचलर्स के लिए तो बैचलर्स कर लें, मास्टर्स के लिए जो भी आप यहाँ से देखकर मैं इससे मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप लैंग्वेज क्या चूज़ करना चाह रहे हैं, चाइनीज़ या इंग्लिश, तो मैं इससे चाइनीज़ कर लेता हूँ। और अगर आपके पास यहाँ पर इनकी जो आपने इंग्लिश और चाइनीज़ सीखी है उसकी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो इसे येस कर दें, और अगर येस करेंगे तो आपको उसकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पर चाइनीज़ के बारे में बता दें तो मैंने चाइनीज़ के लेवल 6 पास किया हुआ है, और उसके बाद जो है आपके मार्क्स कितने हैं और आपने कब पास किया है, टेस्ट जो है आपने कब दिया था, तो लेट्स से मैं 22 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर इंग्लिश का भी अगर आपने नो किया हुआ है तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, अगर आप इसे येस पर कर देते हैं तो फिर ये आपसे सारा वो डिटेल्स भी पूछेंगे। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसे येस पर क्लिक करके आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दें। आप यहाँ पर इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्या चाह रहे हैं, तो आपकी जो भी उससे रिलेटेड है, आप लेट्स से आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो भी आपका मेजर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा क्योंकि आप पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करता है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप किस मेजर में अप्लाई कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं। और आपका जो मेजर है वो आप लेट्स से क्योंकि 2023 से स्टार्ट होगा तो मास्टर्स यहाँ पर 3 साल का होता है, तो मुझे ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद बता दिया। क्योंकि अभी जो है मैं 2023 में अप्लाई कर रहा हूँ तो उस हिसाब से ही उन्होंने डेट यहाँ पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। और आपने एवर स्टडीड और वर्कड इन चाइना, तो मैं चाइना में पहले भी पढ़ चुका हूँ तो मैं येस कर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी की नेम वहाँ पर लिख दूंगा कि जो भी मैंने जिस ड्यूरेशन में कब से कब तक पढ़ा है। तो मैं 2019 सितंबर से जो है 2023 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखें ये हो चुका है। और अगर आपने इससे पहले अगर आप बैचलर्स भी चाइना में पढ़ चुके हैं और जो है आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको पहले भी मिल चुकी है तो आप उस हिसाब से नो या यस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो ही रहने दिया, और उसके बाद जो है आप वेरीफाई और सेव कर लें। इसके बाद जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अपने सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है, और यहाँ पर उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। तो आप देख लें सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखें आपको क्या चाहिए कि ID फ़ोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है आपने जो भी इंफॉर्मेशन उस वक्त इनपुट की थी, सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, अगर आपके पास बैचलर्स की सर्टिफिकेट मिल चुका है, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो अपलोड करें, वरना आपके पास अगर प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए होने वाले हैं तो आप वो भी अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं और फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो देखें इसमें एक और चीज़ है स्टडी प्लान, आपको अपना एक स्टडी प्लान लिखना होगा बहुत अच्छे से, जो भी आप चाइना आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे, आपका प्लान क्या है, ये सारा आपका स्टडी प्लान में होता है। उसके बाद जब आप, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज़, मैंने शुरू में बताया था मैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे प्री एडमिशन लेटर दे चुके हैं और वो मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे
क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, तो इस वजह से मुझे उन्होंने रेफरेंस लेटर भी दिए थे। उन्होंने मुझे 2 ही रेफरेंस लेटर दिए थे। आप प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं वहाँ पर, और फिर वो प्रोफेसर जो है आपको अपना रेफरेंस लेटर देते हैं। तो मेरे पास दोनों हैं, मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा। और यहाँ पर फिर आपका पासपोर्ट होम पेज आएगा, जो फ्रंट पेज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेडिकल भी अपलोड करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ऑफ फॉर फॉरेनर्स। तो वो अगर आप चाइना में तो वो आसानी से हो जाता है, वरना आप पाकिस्तान में तो कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर आप जो है फिजिकल जो भी एग्जामिनेशन है वो फिक्स होता है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को ले जाकर हॉस्पिटल में उसके अकॉर्डिंगली आप जो है सारे टेस्ट कर सकते हैं, और वो फिर जो है आपको टेस्ट करके दे देंगे। सर ये PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिर आपको अपलोड करना होगा पेपर और आर्टिकल्स पब्लिश और टू बी पब्लिश। तो अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पास पेपर्स नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ अभी बैचलर्स की है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई ये है एग्जाम्पल ऑफ आर्ट 6 कलर पिक्चर्स, तो अगर है तो ठीक है, वरना ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप इंग्लिश वगैरह के जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरी स्किल्स हैं, आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मैंने इसके 6 किया हुआ तो मैं वो यहाँ पर वो अपलोड करूँगा। और इसी तरह आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर प्री एडमिशन लेटर, ये देखें यूनिवर्सिटी से आपको प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है और मैं यहाँ पर वही अपलोड करूँगा। और उसके बाद एक पुलिस सर्टिफिकेट भी होता है। अगर आप पाकिस्तान में तो आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपना नॉन क्रिमिनल रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो अगर चाइना में है तो यहाँ पर भी जो एंट्री एग्जिट बैरियर बना होता है वहाँ जाकर ये डॉक्यूमेंट जो है बन जाता है। तो हम सबसे पहले अपलोड करना शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, कोई इस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। तो अभी मैं ब्राउज कर लेता हूँ, और मेरी जो है सारी मैंने क्योंकि एक अपनी अलग से फोल्डर बना ली है पूरी। देखें शनजिंग, और यहाँ पर जो है मैं एक अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखें ये फ़ोटो अब जब यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी या डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो वो आपको ग्रीन टिक दे देगा। और इसी तरह उन्होंने बताया था JPG में करनी है, तो मैंने उस हिसाब से कर ली। तो अभी आप देखें मैंने जो है अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, और अब जो है इन द एंड मुझे सिर्फ एक सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा इन द एंड जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करें। उसके बाद एप्लीकेशन जब आपकी सबमिट हो चुकी होगी तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे, आप इसे डाउनलोड कर लें। तो वो जो है आप इसे डाउनलोड कर लें, तो वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपनी सबमिट कर चुके होंगे और आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे अपने पास, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन। और अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड माय एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पास इनरोलमेंट ईयर, तो आपकी जो फॉर्म है वो आपको ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी होगी। और इसका मतलब अगर आपको जब ये दिख रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है अच्छे से सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पर उसके बाद जो है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आप जो है अपनी एप्लीकेशन देख भी सकते हैं जो भी आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।